आपने कहा कि आज की पीढ़ी जो है वो इनसे नहीं जुड़ पा रही है। हम जिस तरह का साहित्य रखना चाहते हैं, जिस तरह की उनके अंदर वो क्षमता डेवलप करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता क्योंकि रील का समय है। तो जो दिखता है वो बिकता है, ये भी है। हर इंसान टाइम पास करना चाहता है, समय कटता नहीं है, समय है भी नहीं और समय कटता भी नहीं है, ये बड़ी दुविधा है। तो ऐसे में ये कैसे ये चेतना जागृत हो आम युवाओं में कि वो रील से ज्यादा इन चीजों में दिलचस्पी दिखाएं और ये सोचें कि रील देख के वो समय ही बर्बाद कर रहे हैं, इसको करके कम से कम अपना व्यक्तित्व निखार रहे हैं। असल में देखिए, ये तो स्व सचेतनता है। तो एक तो आपको बहुत जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए बहुत अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, बचपन में क्लास 10 में उनको एग्जाम देना है, या बचपन से ही कुछ विद्यार्थी होते हैं पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को सबसे पहले समाज से काटते हैं। अब देखेंगे बहुत कठिन बनना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है। हर शादी में नहीं जाते हैं, ऐसे कम होते हैं, और बहुत कष्ट करके अंततः खूब अच्छे नंबर लाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे नंबर लाना ही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य तो बहुत कुछ है। लेकिन उसी तरह से ये जो सोशल मीडिया की समस्या है वो ये है कि वो खींचती बहुत है, वो आपका ध्यानाकर्षण बहुत करती है। तो वहां से अपने आप को खींचकर अपने मूल्यवान समय को, जितना भी समय बचता है, पहले ये होता था कि उस समय लोग साहित्य पढ़ते थे, तो उस समय को साहित्य में लगाना, कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, उसको पढ़ना और लगातार पढ़ना। लगातार पढ़ते हुए हमें समझ में आता है कि साहित्य क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है। साहित्य में ऐसी कौन सी चीज है? आपने कहा इसमें समय देना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना ही वक्त जो है वो लोगों के पास नहीं है। आप वो चीज डेवलप करें। आप देखिए, रील देख के आपको कुछ डेवलप नहीं करना है। वो आप देख रहे हैं, हर इंसान अपनी तरीके से या तो कॉमेडी देख रहा है या अपने अपने तरीके की चीजें देख रहा है, लेकिन इसमें डेवलप करने वाली चीज अगर किसी के अंदर वो कीड़ा कैसे पैदा हो, अगर वो नहीं है, मैं ये चीज समझना चाह रही हूँ। ये इनके लिए भी हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे, न साहित्य पढ़ने में अच्छा लगता होगा, बोरिंग होता होगा, खोलते आपको नींद आ सकती है, तो ये सारी चीजें होती होंगी। तो ऐसे लोग, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको रील से बहुत दूर और बहुत अच्छे की तरफ ले जाएगा, उसको कैसे परिवर्तित करें? क्या आसान तरीका हो सकता है? आसान तरीका कुछ कहना चाह रही हूँ। ऑक्टेविया बटलर है, उन्होंने कहा है, लिखने वालों के लिए है ये जो आपने कहा। उन्होंने कहा है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम ये सोचकर लिखते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा महापुराण लिखने वाले हैं, इससे अच्छा ना कुछ लिखा गया है ना आगे लिखा जाएगा। तो मैं इनसे यही कहूंगी कि जब आप पहला भी कोई अक्षर, कोई वाक्य लिखेंगे तो आपके अंदर यही भावना आएगी कि मैं जो लिख रहा हूँ इससे अच्छा ना कुछ लिखा गया है ना कभी लिखा जाएगा। तो रील्स जब आप किसी और की देखेंगे, उसकी देखने की बजाय आपको लगेगा कि मैं कोई 2 पंक्ति ऐसी लिखता या लिखती हूँ जो शायद कल को महाकाव्य की तरफ मुझे ले जाए, या कोई मैं बहुत बड़ी बच्चन बन जाऊं, या निर्मल वर्मा या स्वदेश दीपक की तरह कुछ बन जाऊं। वो 2 पंक्ति आप लिखना चाहोगे, तब आप शायद रील्स से थोड़ा हटोगे, वो 2 पंक्ति लिखोगे, फिर उनको रिकॉर्ड करोगे। 2 पंक्ति भी आजकल ना हनी सिंह से ज्यादा इंस्पायर्ड होती हैं। लोग यहाँ पर रैप ज्यादा लिखना चाहेंगे बशर्ते कहानियों नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रेम कविताएं इतनी नहीं लिखी जाती। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कोई लिखी जाने वाली चीज है वो 2 हैं, एक है प्रेम कविता, दूसरा है विरह, विपदा, दुख। प्रेमी दूर है, प्रेमिका दूर है, या साथ में है तो किसी कारणवश विरह हो गया है। आज के समय पे यही 2 चीज युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। जीवन भी है, जीवन परिचय भी है, जीवन दर्शन भी है, उस पर भी लिख रहे हैं, लेकिन प्रेम को आज भी किसी ने कोई पीछे नहीं कर पाया है। क्योंकि आप स्वदेश जी कहा करते थे कि 3 चीजें कोई किसी को नहीं सिखा सकता। पहला प्रेम करना, दूसरा लिखना, और तीसरा अपने, जैसे इतनी भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करके खुद से बात करना। और मुझे लगता है हर युवा हो या जो चले प्रौढ़ हो, जो भी हो, अपने आप के साथ तो समय जरूर बिताता है। वो एक समय उसके पास होता है जब वो सिर्फ खुद से बात करता है, और वो समय है साहित्य का, वो समय पढ़ने का, और वो समय 2 पंक्तियां लिखने की। और उस समय कभी भी हनी सिंह नहीं आएगा याद, गुलजार ही आएंगे।